ड्रामा सीरियल हिजर एपिसोड नंबर 1 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम टीवी पर चलने वाला ये ड्रामा हिजर पहली एपिसोड अभी इसकी हुई है और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। ये कहानी है जनाब एक लड़की की जिसका नाम सबूही है और वो पढ़ाई लिखाई करके अपने सपने पूरा करना चाहती है। वो एक गरीब खानदान से तल्लुक़ रखती है, उसका बाबा शॉपकीपर है और हम देखते हैं पहली एपिसोड के अंदर उसकी पढ़ाई की मुखालफत माँ और बाप दोनों की तरफ से है। 2 बहनें और हैं, वो भी पढ़ाई की मुखालफत करती हैं और सिर्फ सबूही एक ऐसी है जो कि पढ़ लिख के आगे निकलना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। और हमें बताया जाता है इस स्टोरी के अंदर जनाब सबूही की ऑलरेडी अपने कज़न के साथ मंगनी कर दी गई है, बचपन में ही मंगनी हो चुकी है। सबूही इस चीज़ को लाइक नहीं करती। उसका मंगेतर जो अब्दुल मोईद के नाम से है वो बहुत ही एक बदमाश किस्म का आदमी है और वो गाँव में रहता है। सबूही कराची में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान है। बार बार कॉल्स करके डिस्टर्ब करता है उसका मंगेतर। सबूही इसको लाइक नहीं करती और इस बात पे मोईद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जनाब स्टोरी चलती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का ज़मीर जो कि यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाना शुरू कर दिया उसने और CSS के पेपर दिए होते हैं और फिर फाइनली हमें पता चलता है कि उसने CSS टॉप किया और अब वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनने जा रहा है। सबूही की और ज़मीर की मुलाकात कैंटीन पर होती है जहां कैंटीन पर दोनों मौजूद होते हैं। सबूही अपना पर्स घर बुलाती है। जब वो चाय और बिस्कुट लेती है और उसके बाद अपना पर्स देखती है तो उसके पास पैसे नहीं होते तो वो इनकार कर देती है और कहती है कि सॉरी मैं पर्स घर बुलाई हूँ लिहाजा मैं ये चाय और बिस्कुट नहीं लूँगी। तो वहाँ पे देखते हैं हम ज़मीर भी खड़ा होता है और ज़मीर उसके पैसे अदा कर देता है और कहता है कि चलें कोई बात नहीं, जब मेरे पास ना हो, जब मैं पर्स घर भूल जाऊँ तो फिर आप मेरे पैसे दे देना। मतलब कोई आशिकाना मजाज में ऐसी बात नहीं हुई। एक अच्छा लड़का बनाया गया यहाँ ज़मीर को जो कि प्रोफेसर है और अगर कोई उसे कॉल करता है तो उसे बता भी देता है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा स्टेटस ये ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कॉल करके प्यार मोहब्बत की बातें करे। एक लड़की जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है महरीन, उसने कॉल की भी थी और उसे मुबारक भी दी थी कि आपने टॉप किया तो मेरा दिल किया कि मैं आपको कॉल करके मुबारक दूँ। तो उसने मुबारक का जवाब दे दिया और उसके बाद कहा कि मेरे साथ कोई इनफॉर्मल बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है आपने कह दिया, आपने मुबारक दे दी, इट्स ओके, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और टीचर के साथ ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सबूही की बात करते हैं तो गरीब घराने की एक लड़की है, अभी किसी से कोई मोहब्बत प्यार नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में दिल लगा कर बैठी है, कुछ बनना चाहती है, बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। और फिर हम देखते हैं जनाब उसकी मुखालफत करने वाले खुद घर में ही बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे माँ और बाप दोनों मुखालफत में हैं और कहते हैं कि स्टडी छोड़ दो और बस शादी कर लो। दूसरी तरफ उसकी जो मंगनी हो चुकी है वहाँ अब्दुल मोईद की जो मामा खुर्शीद आपा हैं वो अपनी बेटियों की शादी कर रही हैं और मोईद की शादी अभी बाद में होगी। तो मोईद बहुत बड़ा है और थोड़ा गुस्से वाला है और बदमाश टाइप है और नहीं चाहती है वहाँ पे सबूही के उसके साथ बात भी करे, बार बार कॉल करके तंग करता है तो वहाँ उसे गुस्सा आता है और फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद होने पे अब्दुल मोईद गुस्से में आता है और सीधा कराची पहुँचता है और कराची पहुँच के उसके घर से पता करता है कि किधर है तो वो बताते हैं कि वो लाइब्रेरी में है। सीधा लाइब्रेरी में पहुँचता है और वो जाके गुस्से से बात करता है सबूही के साथ और उसे बार बार ये जताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं आपका मंगेतर हूँ और आपने मेरा फ़ोन कट किया तो क्यों किया। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहा होता है, हैरास कर रहा होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ ज़मीर साहब बैठे हुए जो कि प्रोफेसर हैं और ज़मीर साहब को गुस्सा आता है और वो उठकर उसके पास आते हैं और कहते हैं आप बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप लाइब्रेरी से चले जाएँ। और इस बात पे उसको और गुस्सा आता है और वो सबूही का बाजू पकड़ता है और वहाँ से उसको घसीटते खींचते वो बाहर लेकर आ जाता है, उसके साथ बातें करता है। फिर अचानक से तब्दील हो जाता है और माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, उसके आंसू पोंछना शुरू कर देता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा बदमाशी जो रूप था वो कम होता दिखाई दिया। इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है वहाँ ज़मीन, इस सारे मामले को देख रहा होता है और उसके बाद यहाँ एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो हम देखते हैं जनाब इस एपिसोड के अंदर जो है सबूही की बेचारगी को दिखाया गया है, बेबसी को दिखाया गया है। आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। चलें जी, एपिसोड नंबर 2 का टीज़र रिव्यू भी हमारे चैनल पे मौजूद होगा, देखना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर आइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।